होते हैं वो कई बार ऐसा करते हैं कि वादे बहुत सारे करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं उन वादों को भूल जाते हैं। आप सच्चे हैं, भरोसेमंद हैं तो लोग आपकी बात को जरूर सुनेंगे। इसलिए हमेशा जब भी आप बात करें, आत्मविश्वास के साथ बात करें, आंखों में आंखें डालकर बात करें। यदि आप सिर्फ अपनी अपनी कहेंगे, अपनी अपनी हाँकेंगे, अपनी ही बातों को दोहराते जाएंगे तो कुछ समय बाद लोग आपको सुनना बंद कर देंगे। वो किसी बात को सोचने पर मजबूर हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिकास वर्ल्ड के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं मंच पर बोलूं, जैसा कि तुम हमेशा मुझसे कहती रहती हो कि तुम्हें मंच पर बोलना सीखना चाहिए, तो भाई आखिर कोई मुझे क्यों सुनेगा। जब उसने मुझसे ये बात कही तो मैंने भी सोचा कि आखिर मंच पर या मंच के बाहर कोई आपको क्यों सुने। तो आज मैं आपको 7 ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आखिर कोई आपको क्यों सुने। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको अपनाकर आप लोगों को सुनने पर मजबूर कर सकते हैं। आप अपने ऑडियंस को, अपने श्रोताओं को ये कह सकते हैं कि भाई ये चीजें मेरे पास हैं, ये आप उन्हें दे सकते हैं और वो निश्चित तौर पर आपको सुनेंगे। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। दोस्तों, टिप नंबर 1, कोई आपको क्यों सुने। कोई आपको इसलिए सुने क्योंकि आपके पास ऐसी मूल्यवान चीजें हैं, ऐसी मूल्यवान बातें हैं जो कहीं और नहीं मिलेगी। यदि आप अपनी स्पीच में मंच से कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो बाकी लोग नहीं कहते, तो निश्चित तौर पर लोग आपको सुनेंगे, क्योंकि उन्हें आपसे कुछ ऐसी टिप्स मिल रही हैं, ऐसी बातें मिल रही हैं जो आमतौर पर उनको कहीं और नहीं मिलती। तो हमेशा मूल्यवान चीजें या ऐसी चीजें जब आप मंच से देते हैं जो आमतौर पर लोगों को नहीं मिलती, तो वो आपको जरूर सुनते हैं। टिप नंबर 2, जब आपकी बात लोगों के जीवन से जुड़ती है तो लोग आपको सुनते हैं। आप अपना कोई सफर बताते हैं, अपनी कोई जर्नी बताते हैं और लोग महसूस करते हैं, रिलेट करते हैं कि हाँ, मेरे साथ भी तो ऐसा ही होता है। मैं भी तो जब स्टेज पर जाती हूँ तो मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, मुझे भी तो घबराहट होती है। तो जब वो रिलेट करते हैं तो आपसे जुड़ते हैं, और जब जुड़ते हैं तो फिर वो आपको सुनते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा ऐसी बातें कहनी चाहिए जिससे वो आपके साथ रिलेट कर सके, जुड़ सके। टिप नंबर 3, यदि आप ऑनेस्ट हैं, यदि आप सच्चे हैं, भरोसेमंद हैं, तो लोग आपको सुनेंगे। कुछ लोग होते हैं जो वादे करते हैं। मैं राजनीति पर वैसे बहुत कम बात करती हूँ, लेकिन जो नेता होते हैं वो कई बार ऐसा करते हैं कि वादे बहुत सारे करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं उन वादों को भूल जाते हैं। तो अगली बार हम उन पर भरोसा नहीं कर पाते, हम उनकी बातों को सुन नहीं पाते, क्योंकि हम बात उसी की सुनते हैं जो भरोसेमंद होता है, जो विश्वसनीय होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, यदि आप सच्चे हैं, भरोसेमंद हैं, तो लोग आपकी बात को जरूर सुनेंगे। टिप नंबर 4, यदि आपकी कहानी में भावनाएं हैं, यदि आपकी बात में कुछ जज्बा है, कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यक्ति को इमोशनली कनेक्ट करती है, व्यक्ति उसे महसूस करता है दिल की गहराइयों से, तो भी लोग आपकी बातों को सुनते हैं। तो यदि आप भावनाओं से जुड़कर बात करते हैं, यदि आप लोगों को महसूस करवाते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं वो दिल से कह रहे हैं, उसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है, कोई भी दिखावा नहीं है, तो निश्चित तौर पर लोग आपकी बातों को सुनते हैं। टिप नंबर 5, यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो लोग आपकी बात को सुनते हैं। आपने गौर किया है कि जब कोई बहुत घबराहट के साथ बोलता है, बोलने में झिझकता है, आई कांटेक्ट करके नहीं बोलता है, तो ऐसे इंसान की बात पर आपको भरोसा नहीं होता। आप ऐसे इंसान से बात कम करना चाहते हैं या उसकी बात को कम सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये खुद जब इतना कॉन्फिडेंट नहीं है तो मैं इसकी बात पर भरोसा कैसे करूं। तो जो कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, उनकी बातों का असर ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप बात करें, आत्मविश्वास के साथ बात करें, आंखों में आंखें डालकर बात करें, तो निश्चित तौर पर लोग आपकी बात को सुनेंगे।
टिप नंबर 6, आप सिर्फ बोलते नहीं हैं, आप संवाद करते हैं, आप बातचीत करते हैं। जब हम संवाद करते हैं, हम बातचीत करते हैं, हम सिर्फ कहते नहीं, हम सुनते भी हैं, तब लोग आपकी बातों को सुनेंगे। यदि आप सिर्फ अपनी अपनी कहेंगे, अपनी अपनी हाँकेंगे, अपनी ही बातों को दोहराते जाएंगे, तो कुछ समय बाद लोग आपको सुनना बंद कर देंगे। ये मैं निजी ज़िंदगी की भी बात कर रही हूँ। यदि आप निजी जीवन में भी सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, सिर्फ अपना ही कहते हैं, तो कुछ समय बाद देखेंगे कि आप अकेले हो गए हैं, लोग आपसे कन्नी काटने लगे हैं, लोग आपसे दूर होने लगे हैं। लेकिन यदि आप सुनना सीखेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी बातों को सुना जाए। तो इसलिए बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है सुनना। पहले बहुत अच्छे लिसनर बनिए, उसके बाद एक अच्छा स्पीकर बनने की कोशिश कीजिए। अंतिम टिप्स, यदि आपकी बात के बाद कुछ बदलता है तो लोग आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि यदि आपने कोई बात कही, कोई स्पीच दी, कोई भाषण दिया, कोई टिप्स दी, यदि उसको सुनने के बाद आपका जो श्रोता है उसके अंदर कोई परिवर्तन हुआ, वो किसी बात को सोचने पर मजबूर हो गया, उसने आपसे कुछ सीखा, उसने आपकी बात को सुनकर कुछ महसूस किया, कुछ पाया, तो निश्चित तौर पर वो बाद में भी आपकी बात को सुनेगा। तो इसलिए अपनी बातों को इस तरह रखिए कि लोग आपकी बात से रिलेट भी करें और उसे सुनने के बाद वो कुछ सोचें, वो कुछ सवाल अपने आप से पूछें, या वो कुछ पाएं, वो कुछ सीखें, तो निश्चित तौर पर लोग आपकी बात को सुनेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 7 टिप्स जिनसे आप लोगों को अपनी बात को सुनने पर मजबूर कर पाएंगे। यदि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे कि निश्चित तौर पर, तो दोस्तों ये थे वो 7 टिप्स जिनके द्वारा आप लोगों को मजबूर कर पाएंगे कि वो आपकी बात को जरूर सुने। यदि आप इन 7 टिप्स को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे भी और अंत तक आपकी स्पीच में, आपके भाषण में बने रहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि मैं हर एक व्यक्ति को मंच के डर से बाहर निकाल पाऊँ और एक अच्छा वक्ता बना पाऊँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छा वक्ता पैदा नहीं होता, अच्छा वक्ता बनता है, तराशा जाता है। तो चलिए, आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।